उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बंटने वाला चावल का स्टॉक पकड़ा। रसद विभाग की टीम ने 125 क्विंटल अवैध चावल को किया जब्त। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में शुक्रवार की शाम को करीब 5 बजे जिला रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भरे चावल के स्टॉक पर छापेमार कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी मणि खींची के द्वारा राजाखेड़ा कस्बे के शमशाबाद मार्ग पर चुंगी के पास स्थित माल गोदाम से 125 क्विंटल चावल को जब्त कर सीज कर दिया है। पकड़ा गया चावल उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सुरक्षा में वितरण किया जाता है। टीम ने चावल को जब्त कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि जिला कलेक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि राजाखेड़ा कस्बे में अवैध रूप से उत्तर प्रदेश से चावल लाया जा रहा है। यूपी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल का वितरण किया जाता है तो कालाबाजारी कर उत्तर प्रदेश से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा लाया जा रहा है और राजाखेड़ा से यह चावल अन्य शहरों में अधिक दर पर बेचा जाता है। जिसकी सूचना मिलने पर रसद विभाग की टीम ने राजाखेड़ा में दबिश दी और चुंगी के पास स्थित माल गोदाम में एक व्यापारी अभिषेक जैन पुत्र आदिनाथ जैन द्वारा अवैध रूप से चावल का स्टॉक किया गया है। यह गोदाम किराए पर लिया गया है। टीम ने गोदाम से 125 क्विंटल चावल को ट्रैक्टर ट्रॉली में लोडिंग कराकर जब्त कर लिया है। डीएसओ खींची ने बताया कि व्यापारी को फोन के माध्यम से बुलाने का प्रयास किया लेकिन वह मौके पर नहीं आया है। व्यापारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। रसद विभाग की टीम द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से राजाखेड़ा कस्बे में व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। राजाखेड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से चावल का व्यापार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल का वितरण होता है तो उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल कालाबाजारी करके यहाँ लाया जाया जा रहा है और यहाँ से फिर अन्य शहरों में भिजवाया जा रहा है। इसकी सूचना पर हमने यहाँ पर दबिश दी। यहाँ पर अभिषेक जैन पुत्र आदिनाथ जैन का गोदाम है। उन्होंने कान्हा भाई से किराए पर लिया है। उस गोदाम में लगभग 250 से अभी हम काउंटिंग और तोल तो अभी जारी है इनका, हम कर रहे हैं। तो लगभग 125 क्विंटल चावल करीब अनुमानित है। हमने अभिषेक जैन को भी सूचना दे के बुलाया मगर उसने बहाना बनाकर मौके पर वो नहीं आया। तो कोशिश तो यही है कि ये कालाबाजारी करके पीडीएस का जो माल है यूपी से लाया गया है और बेचने के लिए हम उनको जब्त कर रहे हैं और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे कलेक्टर साहब के सामने पेश करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे। देर रात को मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ जमकर बरसे बदरा। सुबह धूप निकलने के बाद उमस बढ़ी। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच गुरुवार की देर रात 2 बजे अचानक मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा गए और इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली की धमक के साथ जमकर बदरा बरसे हैं जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों ने भी इस बारिश का स्वागत किया है जिससे किसान खरीफ की फसल की बुवाई के लिए खेतों बावनी शुरू कर देगा। लेकिन शुक्रवार सुबह तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई। तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। घरों से बाहर निकलने वाले लोग पसीने से तरबतर नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में आंधी और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शराब गोदाम बंद कराने को लेकर 7 गांव की हुई महापंचायत। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत नकटपुरा के गांव रामनगर में शराब गोदाम बंद कराने की मांग को लेकर 7 गांव के ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शराब गोदाम के ठेकेदार भोला राणा से फोन पर बातचीत की गई। ठेकेदार ने गोदाम खाली करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। इस पर ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द गोदाम हटाया जाना चाहिए। बैठक में मौजूद लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रामनगर, खोरपुरा, मसूदपुर, गुर्जा, बलवंतपुरा सहित 7 गांव में शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। पंचायत में मौजूद वरिष्ठजनों और पंचों ने भी इस फैसले का समर्थन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि पंचायत क्षेत्र के किसी भी गांव में कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। साथ ही सामाजिक स्तर पर ऐसे कार्यों का विरोध किया जाएगा। शराब की वजह से परिवारों में कलह, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए गांव के हित और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए शराब मुक्त क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया गया है। बैठक के अंत में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की कि रामनगर क्षेत्र में स्थित शराब गोदाम को शीघ्र हटाया जाए और संबंधित गांव में शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। युवक की हत्या का आरोप, पिता ने नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस थाने पर दी तहरीर।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव पिपेरा निवासी एक युवक की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के पिता ने खैरागढ़ थाने में प्रार्थना पत्र देकर कई लोगों पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपने बेटे की हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश किए जाने की बात कही है। पीड़ित के पिता ने खैरागढ़ थाना पुलिस से मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित पिता रामबाबू बंसल पुत्र नेत्राम बंसल निवासी गांव पिपेरा थाना कोलारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका पुत्र अमित बंसल खैरागढ़ में किराए के मकान में रहकर जीवन यापन कर रहा था। करीब 15 दिन पूर्व अमित का कपिल गर्ग नामक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद कपिल गर्ग ने अमित को कथित रूप से धमकी देते हुए किसी मुकदमे में फंसाने की और जान से मारने की बात कही थी और 5 जून 2026 को हरि बंसल ने अपने मोबाइल फ़ोन से अमित बंसल को कई बार फ़ोन कर अपने पास बुलाया। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे अमित अपनी मोटरसाइकिल से खैरागढ़ स्थित घर से रवाना हुआ। कुछ समय बाद अमित ने अपने बड़े भाई ललित को फ़ोन कर बताया कि कुछ लोग उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। आरोपियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत अमित को अपने कब्जे में लिया। आरोप है कि इन लोगों ने अमित की हत्या करने के बाद घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। इसके लिए उसकी मोटरसाइकिल को कार के पीछे रस्सी से बांध दिया गया था। घटना के दौरान आरोपियों और अमित के बीच मोबाइल पर बातचीत भी हुई थी। उसके बाद शाम को परिवार को सूचना मिली कि अमित की मौत हो चुकी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी नामजद आरोपियों एवं षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल खैरागढ़ थाना पुलिस ने दी गई तहरीर पर जाँच शुरू कर दी है। मेरे जो कजिन भाई है उसकी क्या नाम है उसका? अमित बंसल, वो उसको घर से बुला के ले गए थे फ़ोन पे। कौन ले गया था? हर्ष बंसल का कॉल आया था। उसने कही थी कि मतलब वहाँ पे किरावली हंसने राजा, और उसने बाइक दिलवाई थी अपनी मयंक बंसल की बाइक दिलवाई थी। तो ये गया था और इसके साथ एक और गया था कोई। वहाँ पे हमें नहीं पता किस काम से गया है क्या है। हमें तो बस यही पता है कि मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, और किस मंशा से गए हमें नहीं मालूम है। थाने पे आज ये शिकायत लेके आए हमें। बस जो कपिल ने धमकी दी हुई थी, हमें तो हत्या लग रही है। हमें कोई पता नहीं है किस वजह से क्या हुआ है ये। हमें तो इसकी FIR कराने आए हैं। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने उठाई आवाज। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन शाखा राजाखेड़ा ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी एवं नगरपालिका प्रशासक सुशील मीणा को ज्ञापन सौंपा है। फेडरेशन के अध्यक्ष मोहर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांग रखते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में नगरपालिका परिसर में RGHS सहायता केंद्र स्थापित करने, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, बकाया वेतन, DA एरियर एवं वर्दी भत्ते का भुगतान करने की मांग की गई। साथ ही वर्ष 2020 से लंबित DA एरियर की ब्याज सहित कर्मचारियों के खातों में जमा कराने का मुद्दा भी उठाया गया। कर्मचारियों ने RTPP नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करने, महत्वपूर्ण पदों पर DALV के मूल कैडर के कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा सभी कर्मचारियों को विभागीय पहचान पत्र जारी करने की मांग भी रखी। फेडरेशन ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं होने पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि स्वास्थ्य शासन मंत्री, DLV निदेशक, जिला कलेक्टर और धौलपुर एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका राजाखेड़ा को भी भेजी गई है। समस्या समाधान शिविरों का आयोजन एक बार फिर से शुरू। राजस्थान सरकार के निर्देश पर एक बार फिर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन आज से शुरू हो गया है। ये शिविर 1 महीने से अधिक समय तक चलेंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना है। इन शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में किया जाएगा। इनमें विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। पहले दिन धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वार्ड नंबर 1 और 2 में समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर पालिका द्वारा शिविर लगाया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय कंचनपुर पर शिविर का
आयोजन हुआ। नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने बताया कि शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान और विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता से करना है। स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा आयोजित इन शहरी शिविरों में विभिन्न प्रकार के पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण मंजूरी, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन, उप विभाजन एकीकरण, लीज, जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। इन शिविरों के दौरान साफ सफाई, टूटे हुए फेरो कवर की मरम्मत, ब्लैक स्पॉट का समाधान, पेचवर्क, सार्वजनिक पार्कों और शौचालयों की सफाई जैसे मुद्दों पर भी काम किया जाएगा। कार्यालय में लंबित पत्रावलियों का भी निस्तारण किया जाएगा। पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी सेवा शिविरों का आयोजन आज से शुरू हो गया है। प्रथम दिन कंचनपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई की गई और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। सोमवार को बीजौली और सूरहोठी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ। धौलपुर जिले के सूचना केंद्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के शीर्षक पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हीरा मीणा एवं जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत सहित अतिथियों ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी आमजन को सरकार की योजनाओं एवं विकासात्मक पहल से अवगत कराने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है। प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन को योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जिला अध्यक्ष ने आमजन से प्रदर्शनी का अवलोकन कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करने का आह्वान किया। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। शहरी सेवा शिविर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। धौलपुर में केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 वर्ष विश्वास के विकास के जन कल्याण के थीम के तहत नगर परिषद धौलपुर परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 का जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित स्टॉलों का अवलोकन कर आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। शिविर में उपस्थित नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी एवं सुगम तरीके से पहुंचे तथा आमजन को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनका त्वरित समाधान किया जाए। बच्चों के संस्कार व अभिरुचि शिविर का हुआ समापन। धौलपुर में भारत विकास परिषद शाखा उत्कर्ष धौलपुर महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का निःशुल्क संस्कार एवं अभिरुचि शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। शिविर महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिटी कोतवाली धौलपुर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन रहे, जबकि दिष्टा महिला संयोजक उत्कृष्ट शाखा की
इंदिरा जिंदल ने की। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं व्यक्तिगत विकास का रहा। शिविर में हेल्थ चेकअप भी किया गया, जिसमें दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रकर मंगल, डॉक्टर के गोयल और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जिंदल ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की एवं शिविर का हेल्थ कार्ड लाने पर बच्चों को निजी दिखाने के दौरान निःशुल्क जांच किए जाने की घोषणा की। संचालन दिनेश गर्ग ने किया। शिविर के दौरान बच्चों को नृत्य कला, मेहंदी, ब्यूटिशियन, गायन, हारमोनियम, गिटार आदि विभिन्न रचनात्मक एवं व्यक्तिगत विकास संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। शिव महापुराण खता के विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बसई नवाब में मनिया रोड स्थित हरि मंदिर पर आयोजित 11 दिवसीय शिव महापुराण खता का समापन श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ हुआ। खता के समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। कथावाचक पंडित ओमीर वशिष्ठ ने शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए भगवान शिव की महिमा, भक्ति और धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। समापन अवसर पर आयोजित भंडारे में गांव के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारों के बीच प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। धौलपुर जिले में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर और पर्यटन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एडीआर परिसर में हुई। इसकी अध्यक्षता स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने की। कार्यशाला में नालसा द्वारा जारी एक मुट्ठी आसमान सहित अन्य जागरूकता वीडियो भी दिखाए गए। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट ने लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान में स्थायी लोक अदालत की भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि यहां बिना किसी न्यायालय शुल्क के मामलों का निपटारा किया जाता है और इसके निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बाल श्रम को बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के अधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने समाज से बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी और बच्चों के शोषण जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूक होकर कार्य करने का आह्वान किया। कुशवाहा विकास समिति का 1 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई खुशी। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत मालौनी पवार के गांव नया नगला में कुशवाहा विकास समिति के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सरपंच रघुवर सिंह कुशवाहा ने की। कार्यक्रम का संचालन सियाराम ने किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच बसई नवाब सुंदर सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच पिपहरा रामपुर कुशवाहा, राकेश देवेंद्र, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रेम सिंह कुशवाहा, कुशवाहा विकास समिति की पूरी टीम एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि कुशवाहा विकास समिति की स्थापना गांव के सामाजिक उत्थान एवं विकास के उद्देश्य से की गई थी। समिति ने अपने कार्यों की शुरुआत गांव में शराबबंदी अभियान से की थी, जिसमें काफी संघर्ष और प्रयासों के बाद पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा के सहयोग से सफलता प्राप्त हुई। समिति के इस अभियान को ग्रामीणों का भी भरपूर समर्थन मिला। समिति के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक एकता, शिक्षा, नशा मुक्ति एवं गांव के विकास को लेकर विचार विमर्श किया गया।